हेलो स्टूडेंट्स। आज हम लेक्चर 26 करने जा रहे हैं ओओ कंसेप्ट। ओओ इज ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड कंसेप्ट्स। इसमें हम लोग क्लास, ऑब्जेक्ट्स, इनकैप्सुलेशन और चार पिलर्स होते हैं ऊप्स के। वो चारों पिलर्स पढ़ने वाले हैं। तो अ, आगे बढ़ते हैं। ऊप्स कंसेप्ट आज हम जो करने वाले हैं उसमें हम कुछ ऑब्जेक्ट्स और क्लास के बारे में जानेंगे कि ये क्या होते हैं। और चार पिलर्स होते हैं: इनकैप्सुलेशन, इनहेरिटेंस और पॉलीमॉर्फिज्म। ये हम करने वाले हैं। आने वाली सीरीज में फिर हम लोग यूज केस डायग्राम, क्लास डायग्राम, सीक्वेंस डायग्राम, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डिजाइन मेथड्स ये सब करने वाले हैं। रिकैप: पिछले लेक्चर से हमने फंक्शनल ओरिएंटेड डिजाइन, फंक्शनल ओरिएंटेड जो चीज आइडेंटिफाई स्टडी करी थी, उसमें आइडेंटिटी रहती थी वर्ब कि वो क्या करता है। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड में जो सेंटर एलिमेंट होता है विच इज योर नाउन, कि कोई ऑब्जेक्ट, कोई एंटिटी is the center object of the entire design. So, uh, FO uses central functional oriented centralized data को यूज करता है, जबकि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डिसेंट्रलाइज्ड डेटा को यूज करता है। नाउ स्टार्टिंग फ्रॉम व्हाट इज योर ऑब्जेक्ट, व्हाट इज योर क्लास। तो ऑब्जेक्ट एक क्लास का ही इंस्टेंस है। तो पहले क्लास करते हैं। क्लास बेसिकली एक ब्लूप्रिंट है या टेम्पलेट कह लो उसको, कि जिस एक मतलब कॉमन टेम्पलेट जिसकी हेल्प से हम हजार अलग चीजें और बना सकते हैं, उसी की क्लोन या कॉपी। अगर आपके पास एक 1000 के नोट का ब्लूप्रिंट होगा तो आप वो प्रिंटर में डाल के वैसे कितने डिफरेंट कॉपीज बना सकते हो। सो इस एग्जांपल को ले लीजिए। सो जो आपके पास प्लेट है, ब्लेड जिससे कॉपीज बन सकती है, तो वो ब्लेड इज अ ब्लूप्रिंट, वो क्लास हो गई आपकी। और ऑब्जेक्ट हो गया जब उसका इंस्टेंस बनाया जा रहा है, वो जो कि रियल वर्ल्ड में यूज आता है। तो क्लास क्लास के अंदर एट्रीब्यूट्स होते हैं, मेथड्स होते हैं, और मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स बन सकते हैं क्लास से। जबकि एक क्लास के अंदर उसके एट्रीब्यूट्स होते हैं, डेटा भी इंटरचेंजेबली बोलते हैं हम उसको, और उसका कोई बिहेवियर होता है। बिहेवियर ऐसे फंक्शंस होंगे और वो फंक्शंस कुछ ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे होंगे। एंड हर ऑब्जेक्ट का एक यूनिक आइडेंटिफायर होता है। जब वो क्रिएट की जाते हैं तो मेमोरी में एक रेफरेंस। तो एक एग्जांपल जैसे हम यहाँ स्टूडेंट का देखें, तो स्टूडेंट करके क्लास बना रहे हैं जिसके हमने एट्रीब्यूट्स दिए हुए हैं, नेम, रोल नंबर, और हमने मेथड दिया हुआ है स्टडी मेथड। अब इस स्टूडेंट क्लास से हम लोग तीन स्टूडेंट ऑब्जेक्ट्स बना रहे हैं, S1, S2, S3। ये हो गए तीन इंस्टेंस, तो ये हो गया ऑब्जेक्ट। नेक्स्ट अगर हम आगे बढ़े तो चार पिलर्स होते हैं ऊप्स के: इनकैप्सुलेशन, इनहेरिटेंस, पॉलीमॉर्फिज्म और एब्स्ट्रैक्शन। इनकैप्सुलेशन आपका जो डेटा रैप करना होता है, डेटा को और मेथड को अगर रैप कर दे हम लोग, इंटरनल हाइडिंग इंटरनल यूजेस को अगर हाइड कर दे, तो उसको कहेंगे हम इनकैप्सुलेशन। इनहेरिटेंस बेसिकली ऊपर पेरेंट से कोई प्रॉपर्टीज जो हम इनहेरिट करते हैं। जैसे ही आप कोई नई क्लास बनाते हैं एग्जिस्टिंग क्लास से, तो आप उस कोड को रीयूज करते हैं, इसको कहते हैं इनहेरिटेंस। पॉलीमॉर्फिज्म का मतलब होता है, पॉली मीन्स मैनी, मॉर्फिज्म मीन्स फॉर्म। तो एक ही तरह का, अगर इंटरफेस का नाम सेम है बट उसके काम करने के तरीके अलग है, या फिर नाम भी सेम है, तरीके भी सेम है, बस हमने उसको ओवरराइड कर दिया और हम चाइल्ड वाला यूज कर रहे हैं रेदर देन पेरेंट वाला, या हम पेरेंट यूज कर रहे हैं रेदर देन चाइल्ड वाला, दिस इज आल्सो काइंड ऑफ पॉलीमॉर्फिज्म। हम आगे इसकी फर्दर क्लासिफिकेशन देखेंगे। लास्ट इज एब्स्ट्रैक्शन। एब्स्ट्रैक्शन बेसिकली इसका मतलब होता है शोइंग एसेंशियल फीचर्स, हाइडिंग कॉम्प्लेक्सिटीज। नेक्स्ट अब एक एक चीज़ों को हम, पिलर को हम स्पेसिफिकली पढ़ेंगे। इनकैप्सुलेशन इज बंडलिंग डेटा और मेथड को हम क्लब करके एक साथ यूज करते हैं एक सिंगल यूनिट के अंदर, जो कि क्लास होती है, उसको हम बंडलिंग करके यूज करते हैं, उसको कहते हैं इनकैप्सुलेशन। और हम डेटा का डायरेक्ट एक्सेस नहीं देते, डेटा का एक्सेस सिर्फ इंटरनल मेथड्स को होता है, और उन मेथड्स को हम लोग पब्लिक करते हैं ताकि अदर क्लासेस यूज कर पाए, और डेटा हमेशा प्राइवेट रहता है। सो इसको कहेंगे इनकैप्सुलेशन, जैसे कि एग्जांपल यहाँ दिया हुआ है। फिर हम अगर रैप करें
wrapping data and functions together into a single unit called class is called encapsulation. फिर नेक्स्ट आता है इनहेरिटेंस। इनहेरिटेंस क्या करता है, अलाउ करता है न्यू क्लास, जो कि आपकी सब क्लास बोल सकते हैं, चाइल्ड क्लास होती है, वो इनहेरिट कर सकती है एट्रीब्यूट्स और मेथड किसी एग्जिस्टिंग सुपर क्लास या पेरेंट से। बेसिकली इस तरीके से हम कोड रीयूजेबिलिटी को प्रमोट कर रहे होते हैं। एंड इसके बीच में जो रिलेशनशिप होता है वो है इज अ रिलेशनशिप। देयर आर 5 डिफरेंट टाइप्स ऑफ इनहेरिटेंस: सिंगल इनहेरिटेंस, मल्टीपल, मल्टी लेवल, हायरार्किकल, मल्टीपल एंड हाइब्रिड। सिंगल इनहेरिटेंस मतलब एक पेरेंट एक चाइल्ड, जैसे एनिमल इज अ पेरेंट एंड डॉग इज द चाइल्ड। मल्टीपल लेवल इज चेन ए बी सी, मतलब ग्रैंड पेरेंट, पेरेंट एंड चाइल्ड। सो एनिमल से मैमल निकला, मैमल से डॉग निकला, दैट वे। हायरार्किकल मतलब कि पेरेंट एक है एंड मेनी चिल्ड्रंस आर देयर, तो वो होता है हायरार्किकल। सो बेसिकली एग्जाम्पल या तो सीईओ का ले लीजिए, सीईओ होता है, उसके नीचे फिर अदर एग्जीक्यूटिव्स होते हैं, उनके अंदर डायरेक्टर्स होते हैं, फिर डायरेक्टर्स के अंदर एसोसिएट डायरेक्टर्स होते हैं, तो वैसे उस एग्जाम्पल पे। मल्टीपल जब पेरेंट्स दो हों और एक चाइल्ड हो, जैसे कि जावा में हम इंटरफेसेस की हेल्प से मल्टीपल इनहेरिटेंस करते हैं। और हाइब्रिड का मतलब ऊपर वाले 4 टाइप को मिला के जब कुछ भी बनाया जाए तो वो एक हाइब्रिड इनहेरिटेंस कहलाया जाता है। फिर एक क्वेश्चन है, ऊप्स फीचर्स इंडिकेट्स कोड रीयूजेबिलिटी, इनमें से कौन सा है जो कोड रीयूजेबिलिटी को इनकरेज करता है? दैट इज इनहेरिटेंस, ऑप्शन डी। फिर आता है फोर्थ कंसेप्ट, पॉलीमॉर्फिज्म। इट अलाउज ऑब्जेक्ट्स ऑफ डिफरेंट टाइप्स टू बी ट्रीटेड एज इंस्टेंस ऑफ अ कॉमन सुपर क्लास। सेम इंटरफेस डिफरेंट इम्प्लीमेंटेशन एट द रन टाइम। अब इसकी दो कैटेगरीज होती है, एक मेथड ओवरलोडिंग और एक मेथड ओवरराइडिंग। जो ओवरलोडिंग होता है वो एक स्टैटिक और कंपाइल टाइम पे कैलकुलेट किया जाता है, जबकि ओवरराइडिंग होता है डायनामिक, जिसको रन टाइम पे कैलकुलेट किया जाता है। तो जो ओवरलोडिंग होता है, मेथड ओवरलोडिंग में आप देखेंगे मेथड का नाम सेम है, बट पैरामीटर्स का डेटा टाइप अलग है या नंबर ऑफ पैरामीटर्स डिफरेंट है। और दूसरी तरफ डायनेमिक ओवरराइडिंग में होता है, मेथड का नेम भी सेम है, बस चाइल्ड ने उसको पेरेंट को इम्प्लीमेंट ओवरराइड किया और खुद का एक अलग से सेपरेट इम्प्लीमेंटेशन किया है। फिर लास्ट पिलर आता है एब्स्ट्रैक्शन। एब्स्ट्रैक्शन इज बेसिकली शोइंग ओनली एसेंशियल फीचर्स एंड हाइडिंग द इम्प्लीमेंटेशन कॉम्प्लेक्सिटीज। इट फोकसेस ऑन व्हाट एन ऑब्जेक्ट डज, नॉट हाउ इट डज। कॉम्प्लेक्स डिटेल्स को छुपाने को ही एब्स्ट्रैक्शन बोलते हैं। इम्प्लीमेंटेशन वाया एब्स्ट्रैक्ट क्लासेस एंड इंटरफेसेस, इसको रियल लाइफ में अगर देखना है तो या तो हम एब्स्ट्रैक्शन लेते हैं। एन इंटरफेस इज अ 100% एब्स्ट्रैक्ट क्लास। एब्स्ट्रैक्ट क्लास वो जिसमें कुछ मेथड्स होते हैं जो डिफाइंड होते हैं, कुछ होते हैं जो नॉट डिफाइंड होते हैं। अब एक एटीएम मशीन है, यूजर आया, उसने डिपॉजिट, विड्रॉ, कैश बैलेंस वाले सब बटन उसको दिखते हैं, उसको पता है कि उसको क्या करना है, बट उसको ये नहीं पता अंदर क्या हो रहा है, नेटवर्क कॉल्स हो रही है, डेटाबेस क्वेरी हो रही है, इंक्रिप्शन हो रहा है। हाउ ही इज नॉट बॉदर्ड, व्हाट एक्साइट्स हिम। सो एटीएम एक एब्स्ट्रैक्ट है जो इंटरनल कॉम्प्लेक्सिटीज को छुपाता है। अब कुछ लोग कंफ्यूज हो जाते हैं इनकैप्सुलेशन और एब्स्ट्रैक्शन में। एब्स्ट्रैक्शन एक डिजाइन कंसेप्ट है, डिसाइड्स व्हाट टू एक्सपोज, क्या दिखाना है उसको, जबकि इनकैप्सुलेशन एक इम्प्लीमेंटेशन मैकेनिज्म है जिसमें हम इंटेंशनली डेटा को एक्सेस मॉडिफायर्स की हेल्प से हाइड करते हैं। एब्स्ट्रैक्शन भी एक तरह से इम्प्लीमेंट किया जा सकता है यूजिंग इनकैप्सुलेशन। सो एब्स्ट्रैक्शन एक आइडिया है, कॉन्सेप्ट है, और इनकैप्सुलेशन उसका एक इम्प्लीमेंटेशन मैकेनिज्म है। ये बहुत इंपॉर्टेंट डिफरेंस है आपको समझने के लिए। फिर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड और फंक्शनल ओरिएंटेशन में कुछ डिफरेंसेस। जावा फंक्शनल इंटर ओरिएंटेड में आपके जो लैंग्वेजेस होती हैं वो सी, पास्कल, कोबेल। स्ट्रक्चर्ड चार्ट जो होता है वो आपका फंक्शनल ओरिएंटेड से बनता है। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड से आपका यूएमएल डायग्राम बनता है। कोड रीयूजेबिलिटी लिमिटेड होती है, जबकि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड में हाईली कोड रीयूजेबल होता है। सेंट्रलाइज्ड होता है फंक्शनल ओरिएंटेड में, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड में डिसेंट्रलाइज्ड होता है।
Then is your working example. फायर अलार्म सिस्टम फंक्शनल ओरिएंटेड में आपने एक फंक्शन लिखा जिसमें 4 अलग फंक्शंस हैं और कुछ डेटा पॉइंट्स है ऊपर। सेम वे आपने ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड में डिटेक्टर ऑब्जेक्ट बनाया जिसमें आपने फंक्शंस और डेटा एक साथ प्लेस कर दिया और एक अलार्म करके एक आपने अलग क्लास बना दी जिसमें आपने एक साथ सारे कीज और डेटा और फंक्शंस मेंशन कर दिए। Question is, which concept allows different classes to be treated as instance of the same superclass? So the right answer is option C, polymorphism. ये आरपीएससी में 2024 में आ चुका है। अब मैसेज पासिंग, हाउ ऑब्जेक्ट्स कम्युनिकेट। ऑब्जेक्ट कैसे कम्युनिकेट करते हैं? ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड सिस्टम्स में ऑब्जेक्ट कम्युनिकेट करते हैं बाय पासिंग द मैसेज। एक ऑब्जेक्ट सेंड करता है मैसेज, उसको कहेंगे मेथड कॉल। दूसरे ऑब्जेक्ट को रिक्वेस्ट करता है टू परफॉर्म एन ऑपरेशन। अब जो रिसीविंग ऑब्जेक्ट है वो डिसाइड करता है हाउ टू रिस्पॉन्ड। इंफॉर्मेशन हाइडिंग। मैसेज के 3 पार्ट होते हैं। एक होता है रिसीविंग ऑब्जेक्ट, मतलब द ऑब्जेक्ट जो कि रिसीव करेगा मैसेज। एक होता है मेथड नेम, कि उस ऑब्जेक्ट का कौन सा मेथड है जो कॉल होगा, और कुछ आर्गुमेंट्स होते हैं जो कि ऑप्शनल होते हैं। इट कैन हैव नो आर्गुमेंट्स एज वेल एज इट कैन हैव एन नंबर ऑफ आर्गुमेंट्स। एक अगर फुल मैसेज को अगर मैं प्रिंट करूँ, तो जैसे आप स्टूडेंट वन एक ऑब्जेक्ट है, उसके अंदर गेट मेथड, गेट मार्क्स एक मेथड है और ये पैरामीटर में मैथ्स पास कर दिया। कुछ कॉमन मिस्टेक्स जो एग्जाम में कंफ्यूज करती हैं, यू कैन पॉज द वीडियो एंड सी। क्विक रिकैप आज हमने जो किया, प्रीवियस ईयर के 2 क्वेश्चन। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट डेफिनेशन ऑफ कपलिंग इन जावा? So right answer is option D. Coupling means how much one class knows about the another class. So degree of direct knowledge one class has is called as coupling. Wrapping of data and functions together. This is of course encapsulation, हमारा पहला pillar. Next lecture हम पढ़ेंगे use case diagram. See you in the next video.